क्रिकेटर की पत्नी का बड़ा इल्जाम। मॉडल पत्नी ने खोली क्रिकेटर पति की पोल, इंस्टाग्राम से प्यार में फंसाया, शादी के बाद सताया। फिल्मी है क्रिकेटर अमित मिश्रा और मॉडल गरिमा तिवारी की कहानी। जी हां, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल जैसे क्रिकेटरों की पर्सनल लाइफ खूब चर्चा में रही। अब क्रिकेटर अमित मिश्रा की शादी सुर्खियों में है। क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ पत्नी गरिमा तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। मॉडल रही गरिमा तिवारी ने क्रिकेटर पति पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। पत्नी गरिमा तिवारी का कहना है कि इंस्टाग्राम पर पूरा दिन लव यू करने वाला अमित 2021 में शादी होते बदल गया। अब वह दूसरी लड़कियों को लव यू करता है। मुझसे दहेज में मोटी रकम और होंडा सिटी मांगता है। अमित के साथ पूरा परिवार प्रताड़ित करने लगा, जिससे तंग आकर मैंने सुसाइड का प्रयास किया। फैमिली ने मुझे मेंटली फिज़िकली इतना ज़्यादा हैरेस किया, टॉर्चर किया और इतना कर दिया कि मैं 1 साल पहले इतना डिप्रेशन में थी, मैंने सुसाइड तक कर लिया। मेरे जैसी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की ने सुसाइड कर लिया। मुझे ऐसा उन्होंने माहौल दे दिया घर में। ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको अभी भी कोई परवाह नहीं है। वो अभी भी लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। डिमांड उनकी फैमिली की, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद इंस्टाग्राम से मैसेज किया था, रिश्ता भेजा था कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आप कानपुर से हो, मैं भी कानपुर से हूँ और हम सेम कास्ट के हैं, तो आप शादी कर लो, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको खुश रखूँगा। और जैसे ही बस मेरे पेरेंट्स से वो मिले हैं, उसकी नेक्स्ट दिन से उनकी डिमांड शुरू हो गई थी और 10 लाख रुपए कैश और होंडा सिटी गाड़ी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोरोना के बीच में इतना सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं उनको सब कुछ बता चुकी थी कि मेरे बैंक में अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं इतने में एक अच्छी शादी अरेंज कर सकती हूँ, जो कि मैंने करी। क्रिकेटर रह चुके हैं आज से 7 साल पहले उन्होंने IPL खेला हुआ है, रणजी ट्रॉफ़ी में हैं, रह चुके हैं वो, और रिज़र्व बैंक में नौकरी करते हैं। गिफ्ट्स गए थे, गोल्ड चेन वगैरह, रिंग्स वगैरह, जो भी हमसे अच्छे से अच्छा बन पड़ा। 5 लाख रुपए कैश भी हमारी फैमिली ने उनको दिया था, लेकिन उनका वही था कि नहीं, हमें 10 लाख रुपए ही चाहिए, हमें होंडा सिटी गाड़ी ही चाहिए। और उसके बाद भी काफ़ी मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर चलता ही रहा। मैंने 1 साल पहले सुसाइड कर लिया और मुझे भरोसा नहीं, मेरी फैमिली को कोई भरोसा नहीं हुआ कि ये लड़की, इतनी हमारे घर में एक स्ट्रॉन्ग, समझदार, इंडिपेंडेंट लड़की है, उसने सुसाइड तक कर लिया। और मैं तो बिल्कुल ख़त्म ही थी। पुलिस से मैं गई थी FIR करने, बट अभी तक 4 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है। तो बस अब कोर्ट का दरवाज़ा है और मैं कोर्ट से ही न्याय मांग रही हूँ। दरअसल कानपुर के रहने वाले अमित मिश्रा रणजी क्रिकेट खेल चुके हैं। साथ ही वह IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे। फिलहाल वह रिजर्व बैंक में नौकरी करते हैं। गरिमा के मुताबिक 2020 में दोनों को इंस्टाग्राम से प्यार हुआ। 26 अप्रैल 2021 को दोनों की शादी हुई, लेकिन अब अमित बदल गया और न सिर्फ वह दहेज मांग रहा है, बल्कि उसके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हैं। ये IPL की राजस्थान रॉयल्स टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं एक अमित मिश्रा, जो कानपुर के रहने वाले हैं, फीलखाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। उनकी वाइफ है गरिमा तिवारी। उनके द्वारा एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दाखिल की गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 की कोर्ट में। कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस जारी कर दी गई है। हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और जेठ जेठानी और ननंद, इन सभी के खिलाफ दाखिल किया गया है। 26 मई उसमें डेट फिक्स की गई है। इससे पहले सैटरडे को उसने पुलिस कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी थी और FIR लिखने के लिए पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया था। पुलिस कमिश्नर ने उस एप्लीकेशन को थाना फीलखाना भेज दिया है, लेकिन अभी तक थाना फीलखाना की पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। डावरी की डिमांड करना, 10 लाख रुपया और एक होंडा सिटी कार, जो शादी के समय से ही डिमांड शुरू हो गई थी, और इस डिमांड को लेकर के लगातार फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना। इस हद तक फिजिकली मेंटल टॉर्चर किया गया कि लगभग 1 वर्ष पहले वो सुसाइड कमिट करने के लिए भी मजबूर हो गई थी। अभी भी तमाम तरीके के, जैसे डिप्रेशन हो गया और दिमागी बीमारी, उनका इलाज उसको चल रहा है। तो जो ये है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल किया है। अलग अलग तरह की जो रिलीफ होती है डोमेस्टिक वायलेंस में, जिसमें मॉनिटरी रिलीफ है, रेजिडेंशियल ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर है, तो इन सब की मांग की गई है। अब उसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला है। जब नोटिस मिलता है तो उसमें हाजिर होकर उसका जवाब दिया जाएगा। अभी पुलिस ने FIR नहीं लिखी है। पुलिस अगर FIR लिखती है तो जो IPC में सेक्शन होता था 498A,
अब BNS लागू होने से 498A की जगह पे आ गया है 85, तो 85 होगा और प्लस और भी जो रिलेटेड सेक्शन होंगे, गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, वो सारे सेक्शंस होंगे। 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन धाराओं में FIR होनी चाहिए। ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। 498A भी नॉन बेलेबल है, हालांकि बेल हो जाती है 498A में, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होनी चाहिए। पुलिस अगर जांच की बात करती है तो 2 दिन 3 दिन बहुत होता है। सैटरडे को इसने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आज तक पुलिस ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। फिलहाल पुलिस का बयान आया है कि पति पत्नी के बीच का मामला है, प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गरिमा तिवारी के बयान से क्रिकेटर अमित मिश्रा और उनकी कहानी चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।